हेलो एवरीवन। आप सभी का टाइम एंड आवर की एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। और ये क्लास पाइप एंड सिस्टम की होने वाली है, जिसमें हम कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उनको आसानी से या जितनी जल्दी हो सके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेपर में आप जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप उतना ही समय बचाते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, two pipes A and B can fill a tank in 12 and 16 minutes respectively. If both are woven together, how long will they take to fill the tank? मतलब दो पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो कैसे लगाते हैं। ए क्या कर रहा है? ए 12 मिनट में भर रहा है, बी जो है उसको 16 मिनट में भर रहा है। दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा? 48। 12 से ये 4 बार, 16 से ये 3 बार। अब इन दोनों को साथ में खोल दिया जा रहा है, यानी 48 को भरने के लिए 7 के साथ भरना है तो देखो कितना आएगा। 7 छक 42, कितना 42, 6 बचा 48, 7 अठे 56, 8 और 40 हुआ, 7 बचे 35, 8 6.85 लगभग यही हमारा आंसर है। इतना मिनट लगेगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। आफ्टर After half the tank is filled, three more similar taps are opened. What will be the total time to fill the tank? मतलब कह रहा है यदि एक टैंक को एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भर जाने के बाद तीन और समान नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखो, अगर आधी टंकी भर गई है यानी 3 आवर लगेंगे। आधी टंकी भरने में 3 आवर लगेगा, 1/2 टैंक। अब आधा ही टंकी भरना है। अब आधा टंकी को भरने के लिए 3 और यानी 4 हो जाएंगे। तो 3 घंटे को 3 घंटे में अगर हम 4 बराबर बराबर करेंगे, 4 अगर हम इक्वल 3 आवर इंटू 60 मिनट कर लिया, इतने मिनट को अगर हम करेंगे तो ये 15 भर जाएगा, यानी 15 या 45, यानी 45 मिनट लगेगा भरने में। तो 3 आवर तो यहाँ लग रहे थे और 45 मिनट यहाँ, यानी 3 आवर 45 मिनट टोटल लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर। इफ बोथ आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फुल। मतलब एक पाइप ए जो है एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो देखो, ए क्या कर रहा है? 20 घंटे में भर रहा है और बी क्या कर रहा है? 30 घंटे में खाली कर रहा है। अच्छा, ये आउटलेट, ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। तो देखो, इन दोनों का एलसीएम 60। ये 20 से ये 3 हो गया इसका आउटलेट और 30 से 20 यानी 2 हो गया इसका इनलेट। अब इन सॉरी, अब कह रहा है अगर दोनों पाइप को साथ में जोड़ा खोल दिया जा रहा है तो 3 में से 2 गया, यानी एक 60 को भरना है एक की एफिशिएंसी के साथ, 60 मिनट हो जाएगा। मिनट नहीं, 60 आवर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 60 आवर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट टू पाइप्स ए एंड बी फिल अ टैंक इन 15 एंड 20 मिनट्स। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। मतलब दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एकांतर घंटों पर खोला जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगी? तो देखो कैसे लगाएंगे। ए कितने देर में भर सकता है? 15। बी कितने देर में भर सकता है? 20। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 15 चौका 60, यानी 60 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को अल्टरनेट आवर्स पे खोला जा रहा है, तो यानी पहले 4 ये भरेगा, फिर 3 ये भरेगा, फिर 4 ऐसे भर रहा है, यानी 2 घंटे में 7 भर रहा है। तो 7 अठे 56, यानी 16 घंटे इधर हो गए। 2 घंटे मतलब यहाँ से देखो, 8 घंटे के लिए अगर इन दोनों को साथ में खोला जाए तो ये 56 भर देगा। अच्छा, ये दो भर रहे हैं, एक एक घंटे भर रहे हैं, यानी ये 16 घंटे इधर हो गए। अब बाकी बचा 4, तो फिर एक काम करेगा, है ना, यहाँ से 4 बच गया।
अब अगर 4 बच गया तो 4 फिर से 1 घंटे के लिए खोलेगा, तो 1 घंटा और लगेगा या नहीं? तो 16 घंटा प्लस 1 घंटा यहाँ से आ गया 17 घंटा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक हैज अ लीक which would empty it in 8 hours। ठीक है। A tap is turned on which admits 6 liter in a minute। Now the tank is emptied in 12 hours। Find the capacity of tank। मतलब एक टंकी में रिसाव से जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता था, एक नल खोला जाता है जो अब जो 6 लीटर प्रति मिनट भरता है पानी। अब टंकी 12 घंटे में खाली होती है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो टंकी की क्षमता बी क्या करता था, पहले 8 घंटे में खाली कर सकता था। अब ए एक खोल दिया गया, तो ए माइनस बी क्या कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब देखो ये मान लिया हमने 24, ये अगर, अच्छा एक बात बताओ, एक जो नया टंकी है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसे 8 त्रिक 24 और ये 12 दूना 24, यानी जो नया जो ये टैंक खोला गया इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तीन में से अभी भी दो ही तो खाली कर रहा है, यानी इसकी एफिशिएंसी एक हो जाएगी। अच्छा एक एफिशिएंसी के साथ में ये 6 लीटर पर मिनट, 6 इंटू, तो ये 24 यूनिट यूनिट है ना, 24 आवर में, आवर में था तो 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, 24 का बार अब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 144, 24 छक्का 144 इंटू 60, तो ये आएगा 0, 6 चौके 24, एक ही यूनिट डिजिट दिख रहा है 864, ये एक ही यूनिट देखो यहाँ पे दिख रहा है 10th डिजिट पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एंड पाइप बी fill a tank in 10 and 15 hours। पाइप सी empty in 20 hours। if all three opened how long it fill। मतलब कह रहा है पाइप ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए कितने घंटे में, 10, बी कितने घंटे में, 15, सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है, सी इसको 20 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये प्लस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहा है। ये तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी, अब देखो एलसीएम कितना आ गया 60, ये 6, ये 4, ये 3, ये लेकिन -3 है, तो 6 4 10, अब 10 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 60 को 7 से 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यही हमारा आंसर है। पूरा करने की भी जरूरत नहीं कि 8 से ज्यादा है, 7 8 56 और 7 5 35, 7 7 49, लगभग यही आंसर हो जाएगा। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days। They start together but A left after 2 days। In how many days will the remaining work is finished। मतलब A, B और C एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, A ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो फर्स्ट कह रहा है A 10 दिन में करेगा, B जो है 12 दिन में करेगा, सी जो है 15 दिन में करेगा। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 60, यानी 6 5 4। अब कह रहे हैं ए 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता, 2 दिन कार्य करता है, मतलब ये कितना कार्य करेगा, 6 5 11 और 4 15, 15 के साथ यानी 30 कार्य होगा 2 दिन में, बाकी बचा 30 कार्य। शेष कार्य कितने दिनों में, 5 4 9 के साथ, 9 के साथ 3 धामा 10 और ये 3, यानी 10/3, 10/3 कितना होगा 3.33, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men can complete a work in 8 days। 16 women can complete the same work in 12 days। In how many days will 8 men and 8 women complete it। मतलब 12 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो 12m इंटू 8 दिन, यह बराबर हो जाएगा 16w इंटू 12 दिन, ये हो जाएगा। तो 8 से ये जाएगा 2 बार और ये 12 से 12 कट जाएगा, तो m/w आ जाएगा 2/1, यही तो आ जाएगा। तो 12 पुरुष 8 दिन में, यानी 12 इंटू 8/8 पुरुष, अगर 8 पुरुष की जगह मैं 4 महिलाओं को रख दूं तब भी तो इक्वल होगा, है ना। तो 3 की एफिशिएंसी यानी कितना हो जाएगा, 8 पुरुष के 8 की एफिशिएंसी, यहाँ 8 दूनी 16 और 4 इधर 16 और 8 इधर, यानी 16 और 8 24 एफिशिएंसी के साथ ये आ जाएंगे 8 पुरुष, 12 पुरुष 8 दिन में, ठीक है हाँ सही तो है। एक सेकंड,
यहाँ पुरुष, अच्छा इनकी एफिशिएंसी हो गई, तो अगर यहाँ से 8 पुरुष लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16, और 8 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8, ये तो हो जाएगा। तो 16 और 8 24, 24 एफिशिएंसी के साथ में टोटल वर्क कितना है 16 इंटू 12, अगर हम ले लें 16 वुमेन्स इंटू ये कर दें, तो यहाँ से देखो 4, 4 बार, 4 से ये 6 बार, 6 से ये 2 बार, तो यहाँ से आ गया 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Next question. A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If they work together, how long will they take? मतलब A और B एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ कार्य करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखो A और B कितने दिन में लगेंगे? A और B जो है 12 दिन लगाते हैं, B प्लस C कितने दिन में? 15 दिन में, C प्लस A कितना दिन में? 20 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, यानी 5 4 9 और 3 12, 12 एफिशिएंसी आई किसकी? 2A प्लस 2B प्लस 2C, इन सबको जोड़ो, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। अच्छा अगर यहाँ से हम A प्लस B प्लस C कितना आएगा? 6 आ जाएगा, आधा कर देंगे, तो 6 60 काम करना है, 6 की एफिशिएंसी के कितना दिन लगेगा? 10 डे। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A is twice as efficient as B. If they together finish a work in 14 days, then B alone can finish the work in, मतलब A B से 2 गुना कुशल है, ठीक है। यदि A वह एक साथ कार्य करते हैं और 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? A अपान B, A क्या है? 2 गुना कुशल है B से, यानी यही रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है। अब अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 एफिशिएंसी के साथ 14 दिन में काम कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं, तो एक एफिशिएंसी के साथ बी अकेले कितने? 14 तियां 42, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे सारे आज के 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और आप लोगों का भी काम हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का। धन्यवाद। क्या इंतज़ार कर रहे हो, अब जाओ ना, तुम्हारा काम हो गया। बाय बाय।